प्यारे बच्चों, आप सबों को यीशु की। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? सब अच्छे होंगे, मैं यही आशा करता हूँ। आप लोग सभी मुस्कुरा रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आपके साथ मैं यहाँ इस कक्षा में आता हूँ आपको पढ़ाने के लिए। आइए प्यारे बच्चों, हम इस कक्षा को प्रारंभ करने के पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अपने हाथ जोड़ें, अपनी आंखें बंद करें। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आप दुनिया के राजा हैं। आपने दुनिया को बनाया है और विशेष करके प्रभु आप हमारे लिए जन्म लेने वाले हैं। इस आगमन काल में जहाँ पर हम आपकी राह देखते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त, विशेष करके आज के दिन हम आपके नाम पर यहाँ इस रविवारी दिन उपस्थित हुए हैं। विशेष करके इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आप उन्हें अपने ज्ञान से, अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दीजिए प्रभु, ताकि ये बच्चे सही रूप से आपके वचनों को ग्रहण करें, सीखें और आपके सच्चे अनुयायी बन सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्यारे बच्चों, गए रविवार को हमने अध्याय 11 पढ़ा था और इसमें हम देखा था कि हमें कलीसिया के लोगों के साथ संबंध बनाए रखना था और इसके बारे में हमने पढ़ा था किस प्रकार से हम कलीसिया के सदस्य हैं। जिस प्रकार से एक बालक का जन्म होता है, एक शिशु का जन्म होता है और वह परिवार में पलता है, बढ़ता है और वह एक परिवार का सदस्य बन जाता है, उसी प्रकार से हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से हम भी एक कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं, क्योंकि हम कलीसिया के सदस्य हैं जहाँ पर हम बपतिस्मा संस्कार के द्वारा कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं। तो आज हम विशेष करके अध्याय 12 शुरू करेंगे और अध्याय 12 में हम लोग पढ़ेंगे पवित्र युग ख्रिस्ती हमारे आपसी संबंधों का निर्माण करता है। पवित्र युग ख्रिस्ती हमारे आपसी संबंधों का निर्माण करता है और इसके बारे में हम लोग देखेंगे। आपकी किताब खोलिए और आपकी किताब में हम देखते हैं कि अलग अलग चित्र बनाए हुए हैं और उन चित्रों के अनुसार हम लोग बोध प्रश्न करेंगे। बोध प्रश्न को हम लोग एक एक करके हम लोग करेंगे और हम देखते हैं इसमें प्यारे बच्चों, जो पहला प्रश्न है वो लिखा हुआ है, आप इन चित्रों के से में क्या देख रहे हैं? आप इन चित्रों में क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं आप लोग मुझे बताएंगे? हाँ बताइए, क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं चित्रों में? हाँ, इन चित्रों में हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? सब लोग एक साथ मिलकर भोजन कर रहे हैं। सब लोग 2-4 ग्रुप है, 2-4 ग्रुप में लोग बैठे हुए हैं और ये क्या करते हैं? सब लोग एक साथ मिलकर भोजन करते हैं, एक साथ मिलकर भोजन कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, क्या आप अपने परिवार में एक साथ मिलकर भोजन करते हैं? कब कब करते हैं आप लोग? हाँ बताइए, आप लोग कब करते हैं? क्रिसमस के समय। हाँ, हमारा जो बड़ा दिन आता है क्रिसमस के समय क्या करते हैं? हम लोग एक साथ मिलकर भोजन करते हैं। फिर कब करते हैं हम लोग? किसी के जन्म दिवस पे भी हम एक साथ मिलकर भोजन करते हैं। फिर कब करते हैं आप लोग? हाँ, विवाह के समय भी हम सब मिलकर एक साथ भोजन करते हैं। बहुत अच्छी बात। फिर हम देखते हैं तीसरा प्रश्न है, क्या आपने कभी किसी के जन्मदिन पर या विवाह आदि अवसरों पर दूसरों के साथ भोजन किया है? किया है आप लोगों ने? हाँ जी हाँ, हमने भोजन किया है कि अपने घर में किसी का विवाह होता है या किसी का जन्म होता है या कुछ अन्य अवसर होते हैं, क्या करते हैं हम लोग? सब एक साथ मिलकर भोजन करते हैं। फिर हम आगे देखते हैं, चौथा प्रश्न है, जब आप दूसरों के साथ भोजन करते हैं तो कैसा लगता है? जब आप दूसरों के साथ भोजन करते हैं तो कैसा लगता है? कैसा लगता है आप लोगों को? हाँ, सब मुस्कुरा रहे हैं। क्या है? हमें अच्छा लगता है। जब हम दूसरों के साथ भोजन करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से हमने बोध प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। आप सभी को बधाई हो, आप लोग सभी ने उत्तर दिया। फिर हम आगे देखते हैं, हम अपने परिवार में हर दिन एक साथ भोजन करते हैं। कभी कभी हम अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को अपने साथ भोजन करने के लिए बुलाते हैं।
हाँ, हम हमारे परिवार में रहते हैं और परिवार में हमारे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उनके साथ बैठकर हम लोग भोजन करते हैं। और हम लोग कभी कभी अन्य अवसरों पर भी हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्तों को हो, हम सभी क्या करते हैं, उनको भोजन करने के लिए बुलाते हैं। और विशेष करके त्योहारों पर परिवार के लोग एक साथ मिलकर भोजन करते हैं। त्यौहार है, क्रिसमस है, पास्का पर्व है, या किसी का जन्म है, किसी का विवाह है, क्या करते हैं हम लोग एक साथ मिलकर भोजन करते हैं। ऐसा करने में हमें बहुत खुशी आनंद होता है, हमको अच्छा लगता है, हम एक साथ मिलकर भोजन करते हैं। फिर हम देखते हैं प्यारे बच्चों, आगे हम देखते हैं आपकी किताब में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने भी अपने शिष्यों और अन्य लोगों के साथ अनेक बार भोजन किया। हम लोग पवित्र बाइबल को उठा कर देखते हैं और इसमें हम देखते हैं प्रभु यीशु ने भी अपने शिष्यों और अन्य लोगों के साथ अनेक बार भोजन किया है। कहाँ कहाँ किया भोजन, हम देखेंगे कहाँ कहाँ पर प्रभु यीशु ने भोजन किया है, या किसी अन्य त्योहारों पर या किसी विवाह के अवसर पर प्रभु यीशु ने भाग लिया। हम देखते हैं पहला बिंदु है जहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु ने काना नगर के विवाह भोज में भाग लिया। प्रभु यीशु ने काना नगर के विवाह भोज में भाग लिया और हम देखते हैं वहाँ पर प्रभु क्या करते हैं, पानी को अंगूरी में बदल देते हैं और उस अंगूरी को सब लोगों ने पिया और पीकर मतवाला हो जाते हैं और प्रभु यीशु ने विवाह भोज में भाग लिया। फिर हम देखते हैं दूसरे बिंदु में प्रभु यीशु ने सिमोन फरीसी के घर भोजन किया। सिमोन फरीसी के घर प्रभु भोजन करते हैं। एक नाकेदार होता है और वो नाकेदार जो चुंगी घर में बैठा रहता है और वहाँ पर वह पैसे इकट्ठा करता है। लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, लोग उसे अलग समझते हैं, लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त सिमोन फरीसी के घर में जाकर क्या करते हैं, भोजन करते हैं। फिर हम देखते हैं प्यारे बच्चों, तीसरा बिंदु है प्रभु यीशु ने जक्कैयुस के घर पर भी जाकर भोजन किया। जक्कैयुस के बारे में हम लोग जानते हैं, छोटे से कद का होता है, प्रदीप के समान होता है और वह क्या करता है, वहाँ पर प्रभु यीशु ख्रिस्त उसके घर में जाकर भोजन करते हैं। आप लोग सब मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त जक्कैयुस को प्यार करते हैं और वह जक्कैयुस उसे देखने के लिए गुलर के पेड़ पर चढ़ जाता है और प्रभु यीशु उसे बुलाते हैं, जक्कैयुस जल्दी नीचे आओ, आज तुम्हारे घर में मुक्ति आई है। और वह जक्कैयुस के घर में जाकर भोजन करता है। कितनी खुशी की बात है प्यारे बच्चों, प्रभु यीशु ख्रिस्त आज आपके घर में भी आना चाहते हैं। फिर हम देखते हैं प्यारे बच्चों, प्रभु यीशु ने मार्था और मरियम के घर पर भोजन किया। प्रभु यीशु ने मार्था और मरियम के घर पे भी भोजन किया है। हम देखते हैं प्रभु यीशु का दोस्त लाजरुस होता है और वह अपने दोस्त लाजरुस से मिलने के लिए जाते हैं और वहाँ पर लाजरुस की दो बहनें होती हैं, मर्था और मरियम, और वहाँ पर ये प्रभु यीशु ख्रिस्त उनके घर में भोजन करते हैं। फिर हम आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, प्रभु यीशु ने निर्जन प्रदेश में रोटी और को चमत्कारी शक्ति से बढ़ाया और बहुत से लोगों को खिलाया। हम देखते हैं निर्जन प्रदेश में प्रभु यीशु ने करीब 5000 से ज़्यादा लोगों को भोजन देते हैं और प्रभु यीशु ख्रिस्त वहाँ धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ते हैं और रोटी तोड़ तोड़ के अपने शिष्यों को देते हैं, शिष्य लोगों को देते हैं और लोग खाकर तृप्त हो जाते हैं और बचे हुए टोकरों से 12 टोकरे भरते हैं। तो उसी प्रकार से प्रभु यीशु ने चमत्कार किए, लोगों को खिलाया और लोग भी बहुत खुश हुए। फिर हम देखते हैं प्यारे बच्चों, दुख भोग के पहले प्रभु यीशु ने अपने चेलों के साथ अंतिम भोजन किया और उस समय उन्होंने अपने शिष्यों के पैर धोए। प्रभु यीशु ने पवित्र बृहस्पतिवार को वह क्या कहते हैं, अपने शिष्यों के पैर धोते हैं, एक नम्रता का पाठ पढ़ाते हैं और वह अपने शिष्यों के पैर धोने के बाद वे एक दूसरे को प्रेम करने की उन्हें एक नई आज्ञा देते हैं और इसी के साथ उन्होंने पवित्र बृहस्पतिवार को भोजन करते समय पवित्र परम प्रसाद की उन्होंने स्थापना की, मिसा बलिदान की उन्होंने स्थापना की। और इसी प्रकार से हम देखते हैं आगे प्यारे बच्चों, पवित्र यूकरिस्त समारोह जहाँ पर हमने आज अभी ही हमारे क्लास के पहले हमने मिसा बलिदान में भाग लिया
और किस प्रकार से पवित्र यूकरिस्तीय समारोह को हमने मनाया। हम देखते हैं आगे, प्रभु यीशु की मृत्यु, उनके पुनरुत्थान और महिमा स्वर्गारोहण के बाद चेले बार बार क्या करते हैं, यूकरिस्तीय समारोह मनाने के लिए क्या करते हैं, एकत्र होते हैं। फिर यूकरिस्त का अर्थ होता है, क्या होता है यूकरिस्त का अर्थ, ईश्वर को धन्यवाद देना। और हम देखते हैं ये अंतिम भोजन में प्रभु यीशु ने पिता ईश्वर को धन्यवाद दिया, इसलिए प्रभु भोज को यूकरिस्तीय समारोह कहते हैं। प्रभु भोज जो हम यूकरिस्तीय समारोह मनाते हैं, मिसा बलिदान में हम लोग भाग लेते हैं, रविवार और अन्य दिनों में हम मिसा बलिदान में भाग लेते हैं। फिर हम आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, पवित्र यूकरिस्तीय समारोह में हम प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान की याद करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, पवित्र यूकरिस्तीय समारोह में क्या करते हैं हम लोग, प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान की याद करते हैं। फिर हम देखते हैं दूसरे बिंदु में, यूकरिस्तीय समारोह में हम ईश्वर के प्रेम और बलिदान को दर्शाते हैं। पवित्र यूकरिस्तीय समारोह में हम प्रभु यीशु की या ईश्वर के प्रेम और बलिदान को दर्शाते हैं। फिर हम आगे देखते हैं तीसरे बिंदु में, यूकरिस्तीय समारोह में हम ईश्वर और मनुष्य को प्रेम के बंधन में बांध देते हैं। ईश्वर और मनुष्य को प्रेम के बंधन में बांध देते हैं। फिर आगे चौथा बिंदु है, यूकरिस्तीय समारोह में हम प्रभु यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान की याद करते हुए हमें दूसरों के साथ अपना सब कुछ बांटने का निमंत्रण देता है। पवित्र यूकरिस्ट हमारा सब कुछ दूसरे हमारे भाई बहनों से, हमारे पड़ोसियों के साथ बांटने का निमंत्रण देता है। तो प्यारे बच्चों, ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी कि किस प्रकार से यूकरिस्तीय बलिदान को हम चढ़ाते हैं और किस प्रकार से हम लोग यूकरिस्तीय बलिदान में भाग लेते हैं। फिर हम आगे देखते हैं, यूकरिस्तीय हमारा स्वर्गिक भोजन। यूकरिस्तीय बलिदान क्या होता है, हमारा स्वर्गिक भोजन है। यूकरिस्तीय बलिदान हमारा स्वर्गिक भोजन है। किस प्रकार से हम देखेंगे, 3 बिंदुओं को हम लोग सही रूप से देखेंगे, जानेंगे। पवित्र यूकरिस्तीय वह स्वर्गिक भोजन है जिसे परमेश्वर हमें देता है। यूकरिस्तीय वह स्वर्गिक भोजन है जिसे परमेश्वर हमें देता है। दूसरा बिंदु है, पवित्र यूकरिस्तीय वास्तव में रोटी और दाखरस के रूप में प्रभु यीशु की उपस्थिति है। यूकरिस्तीय बलिदान क्या है, वास्तव में रोटी और दाखरस के रूप में कौन उपस्थित होता है, कौन उपस्थित होता है, प्रभु यीशु ख्रिस्त उपस्थित होता है। और इसलिए हम लोग इसमें भक्ति भाव से इस मिसा बलिदान में भाग लेते हैं। फिर प्यारे बच्चों, हम आगे देखते हैं, तीसरा बिंदु है, पवित्र यूकरिस्त में हम जीवंत प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं। किसको ग्रहण करते हैं, रोटी और दाखरस के रूप में जीवित प्रभु यीशु को हम लोग ग्रहण करते हैं। तो उसी प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से हमें यूकरिस्तीय बलिदान में हम भाग लेते हैं। अभी हम देखते हैं प्यारे बच्चों प्रश्नावली। इस प्रश्न के उत्तर भी हम लोग आज ही करेंगे। तो देखते हैं हम पहला प्रश्न, प्रभु यीशु ने किन किन लोगों के घरों में भोजन किया है। हमने पाठ में पढ़ा था प्रभु यीशु ने किन किन लोगों के घरों में भोजन किया है। कौन बताएगा? हाँ जेम्स बताइए। हाँ, प्रभु यीशु ने सिमोन फरीसी के घर में भोजन किया। और कौन बताएगा? मैरी। प्रभु यीशु ने जक्कैयुस के घर में भोजन किया। फिर किसके घर में भोजन किया प्रभु यीशु ने? प्रदीप। प्रभु यीशु ने मार्था और मरियम के घर भोजन किया। बहुत अच्छी बात, आप लोग जानते हैं। फिर हम देखेंगे प्यारे बच्चों, प्रभु यीशु ने अपना अंतिम भोजन किस समय किया या किस दिन किया, उसे क्या कहते हैं? प्रभु यीशु ने अपना अंतिम भोजन किस दिन या किस समय किया है, उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आप लोग बताएंगे?
हमने पढ़ा अभी अभी, कौन बताइए? हाँ बताइए। प्रभु यीशु ने अपना अंतिम भोजन पवित्र बृहस्पतिवार को किया, उससे हम क्या कहते हैं? अंतिम ब्यालू कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसे? अंतिम ब्यालू कहते हैं। तो हम तीसरा प्रश्न करेंगे, प्रभु यीशु हमारे लिए भोजन के रूप में क्या देते हैं? क्या देते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें भोजन के रूप में क्या देते हैं? प्रभु यीशु हमें भोजन के रूप में अपना शरीर और रक्त देते हैं। फिर हम देखेंगे चौथा प्रश्न है, पवित्र यूक्रिस्त में कौन उपस्थित रहता है? यूक्रिस्त का अर्थ क्या है? क्या है? पवित्र यूक्रिस्त में जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त उपस्थित रहता है, उसे हम धन्यवाद कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम देखेंगे अंतिम प्रश्न है, पांचवा है, वो है पवित्र यूक्रिस्त समारोह में भाग लेकर हम किसके साथ प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं? किसके साथ हम प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं? प्रभु यीशु के साथ प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। जब यूक्रिस्त समारोह मनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? प्रभु यीशु के प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। आइए हम संकल्प करेंगे, संकल्प करेंगे। क्या संकल्प करेंगे? मैं गिरजाघर जाऊंगा, मैं गिरजाघर जाऊंगा, वहाँ पवित्र यूक्रिस्त में उपस्थित प्रभु यीशु के दर्शन करूंगा और उसकी आराधना करूंगा। फिर प्यारे बच्चों, आपको याद करना है संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 55 से 56 तक क्या लिखा हुआ है? याद कीजिए, मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें निवास करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन के लिए। आप लोगों ने इस कक्षा में भाग लिया, सही रूप से अपने प्रभु की शिक्षा को ग्रहण किया। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा प्रभु को धन्यवाद दें। अपने हाथ जोड़ें, अपने आंखें बंद करें। प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इन नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ मिलकर, और विशेष करके आज रविवार के दिन हमने पवित्र यूक्रिस्तीय बलिदान में भाग लिया। और आज जो हमारा पाठ है वो भी यूक्रिस्तीय बलिदान है। हमारे इन बच्चों ने आपको रोटी और दाखरस के रूप में ग्रहण किया, और विशेष करके उन्होंने पवित्र यूक्रिस्तीय बलिदान के बारे में सीखा, जाना है। प्रभु यीशु ख्रिस्त, इनके साथ रहना, इनकी मदद करना, इनके माता पिता को संभालना प्रभु, ताकि ये बच्चे आपके शिष्य हैं, आपके अनुयायी हैं, आपके वचनों को ग्रहण करते हैं प्रभु, और ये जब बड़े होंगे आपके एक स्थायी कलीसिया के सदस्य बनेंगे। प्रभु, हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।